जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट में। तो हम आज से आपके लिए एक और नई अपडेट लाए हैं, जिसके अंदर आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपको डेली करंट अफेयर्स के जो नोट्स है और PDF आपको फ्री में मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर ज़रूर कर दे, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज 1 दिसंबर हो गई है, जो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जो हाल ही में एक किस शहर के इलाके में बिल खोदने वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो हाल ही में अभी बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर एक नई प्रजाति खोज की गई है, जिसके अंदर एक मेंढक है जो बिल खोद सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि वर्ष 2020 में गुरु नानक जी के जन्म दिवस के रूप में कौन सा प्रवेश मनाया गया था। तो इसके अंदर 551वां इसका जो जन्मदिन है वह अभी बनाया गया था हाल ही में। और जो तीसरा क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 10वीं के बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। तो ये हरियाणा ने हाल ही में अभी 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना की जो घोषणा की है। और जो चौथा क्वेश्चन है वह हाल ही में इंडिया टुडे पत्रिका ने कृषि के क्षेत्र में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड दिया गया है। और जो पांचवा क्वेश्चन है वह नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये अभी पिछले कुछ दिनों बाद ही अभी जारी की गई थी इसकी रिपोर्ट, जिसके अंदर भारत को 104वां स्थान दिया गया है। जो छठा क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, माउंट इटली वेलोटोलोक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा का विषय रहा है। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और जो सातवां क्वेश्चन है वह हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में किस धावक ने खिताब जीता है। तो ये अमेद वर्क वेलेगन ने अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए हाफ मैराथन में अपना खिताब जीता है। और जो आठवां क्वेश्चन है वह हाल ही में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की जलवायु संबंधी पहलों की एकल बिंदु जानकारी हेतु किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो ये इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के नाम से अभी सरकार ने नया एक पोर्टल लॉन्च किया है। और जो नौवां क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, निम्न में से किस तारीख को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत से कम लोगों को पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, किस विधानसभा चुनाव में नोटा का सर्वप्रथम उपयोग हुआ है। तो 2013 में नोटा विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार रहेगा, नोटा का सर्वप्रथम सिफारिश 1999 विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में की गई थी। कथन भी है इसमें, यदि नोटों को 50% से ज़्यादा वैध मत प्राप्त होते हैं तो उस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव होते हैं। तो इसमें केवल कथन ए सत्य रहेगा, क्योंकि नोटा की सर्वप्रथम सिफारिश 1999 में विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट में की गई थी। तो जो अगला क्वेश्चन है वह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करते हुए अपने सत्यवर्तन कथनों को चयन कर दें। तो इसके अंदर से इसकी शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य में शुरुआत में कब की गई थी। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। इस कार्य योजना में 8 मिशन सम्मिलित है। इस कार्य योजना का उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, उद्योगों, समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। तो इसके अंदर जो सही क्वेश्चन रहेगा वह D, A, B, C सही राइट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है वह कथन, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला एड्स दिवस 1986 में सामने आया था। तो इसका जो सही आंसर है वह A और B दोनों सही आंसर है, क्योंकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1986 में भारत में पहला मामला एड्स का आया था। जो अगला क्वेश्चन है वह गुरु नानक जी
जो कल उनकी जन्मतिथि थी उनको निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करना है। तो गुरु नानक जी के जन्म स्थान तलवंडी में गुरुद्वारे का निर्माण राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। गुरु नानक जी के बाद दूसरे सिख गुरु अगेन देव थे। तो आपको सही आंसर चुनना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह ए और बी दोनों सही क्वेश्चन आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है वह कथन इटली में स्थित स्ट्रोबोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो इटली में स्थित है स्ट्रोबोली ज्वालामुखी उदाहरण है और ईरान में स्थित कोले सुल्तान अमृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोनों कथनों का जो है ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर्स के जो नोट्स और PDF है वो आपको हम फ्री में देने वाले हैं। तो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।